अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तकीम और आप देख रहे हैं डिस्कशन इन्फो। दोस्तों, ये वीडियो द ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का पार्ट 3 है। दोस्तों, वो कौन सा ऐसा हुक्म था जो बायजीद सानी ने मरने से पहले दे दिया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया इल्म और उलूम के मैदान में यूरोप से सदियों पीछे रह गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। बायजीद सानी ने मरते मरते कौन सा ऐसा हुक्म दे दिया था कि सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर होने के बावजूद भी इल्म और उलूम के मैदान में यूरोप से सदियों पीछे रह गई। वो हुक्म ये था कि उस वक्त यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आज़ाद हो चुका था। यूरोप में दड़ादड़ किताबें छापी जा रही थीं। नए ख्यालात और साइंसी नजरियात छपकर आम आदमी तक पहुंच रहे थे, लेकिन सुल्तान बायजीद सानी ने उलमा के फतवे की रोशनी में प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगा दी। वो इसको काफरों की इजाद कहता था और वो यहाँ तक बढ़ा के उसने प्रिंटिंग प्रेस पर किताबें छापने पर मौत की सजा रख दी। इस हुक्म की वजह से सल्तनत उस्मानिया बाकी यूरोप से इल्म उलूम में सदियों पीछे रह गई। जब सलीम याऊस सुल्तान बने तो इसको दो काम फौरी करना थे। वो ये कि हस्बे रवायत तख्त के दूसरे वारसों को कत्ल करना था और उसने अपने 2 भाइयों और 5 भतीजों को कत्ल कर दिया। और दूसरा, उसने फौरी काम ये किया कि ईरान के हमायती 4000 अफराद को कत्ल करवा कर इनके बच्चों और औरतों को जेल में डाल दिया। लेकिन ईरानी हामियों की बगावत को मुसलसल रोकने के लिए जरूरी था कि ईरान से भी तुर्की अपनी ताकत का लोहा मनवाए और इसने ये लोहा मनवाया। 1514 में सुल्तान सलीम अव्वल ने 1.5 लाख की फौज और 300 तोपों को लेकर ईरान में दाखिल हो गया। ईरान के इलाका चलदरान में इसने शाह इस्माइल की फौज को इस तरह शिकस्त दी कि 25,000 ईरानी फौज मारी गई। फिर ईरानी तबरेज पर भी उस्मानियों का कब्जा हो गया, लेकिन शाह इस्माइल जख्मी होने के बावजूद भी बचकर भाग गया। लेकिन चाहिए तो ये था कि सुल्तान सलीम ईरान की फतह को मुकम्मल करता और शाह इस्माइल को पकड़ता या तबरेज पर ही कब्जा कर लेता। लेकिन सुल्तान की फौज तबरेज पर कब्जे की कोशिश में इतनी थक चुकी थी कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वापस जाना चाहती थी। सुल्तान को ऐसे में खतरा था कि फौज पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो बगावत कर सकती है, और इसने तबरेज भी खाली कर दिया और सल्तनत उस्मानिया में वापस आ गया और मुस्तकबिल की प्लानिंग करने लगा। और वो ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन चलदरान की लड़ाई में उसने ये देख लिया था कि ईरान की जमीन बहुत ही खुश्क और बंजर है। पहाड़ों के दरमियान बगैर पानी और खुराक के सैकड़ों मील चलकर एक बड़े मुल्क को फतह करना आसान नहीं था। इसी वजह से सुल्तान की फौज ईरान दोबारा नहीं जाना चाहती थी। जब उसके फौजियों को शक हुआ कि सुल्तान दोबारा ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो उसने बगावत कर दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।